हेलो एवरीवन, आई एम रजत एंड आई एम स्टडिंग इन क्लास 11। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स के हाफ ईयरली एग्जाम्स बहुत ही जल्द आने वाले हैं। कुछों के स्टार्ट हो चुके हैं और कुछों के स्टार्ट बहुत ही जल्दी होने वाले हैं। तो आज हम क्लास 10th इंग्लिश का जो राइटिंग सेक्शन है वो वन शॉट में बहुत ही कम टाइम में कवर करने वाले। जितने भी फॉर्मेट है, लेटर का फॉर्मेट हो गया, एनालिटिकल पैराग्राफ का फॉर्मेट हो गया, ये सब डिस्कस करने वाले जल्द ही। तो स्टार्ट करते हैं, वन शॉट वीडियो रहने वाला है। सबसे पहले स्टार्ट करिए फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट से। फॉर्मल लेटर बेसिकली देखो, आपके पास चॉइस आने वाली है, उसमें एक ना एक फॉर्मल लेटर पक्का होगा। तो आप फॉर्मल लेटर को अगर चूज करोगे तो ये आपका फॉर्मेट रहने वाला है। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको लिखना है सेंडर्स का एड्रेस। सेंडर का एड्रेस देखो, अगर आपको जो क्वेश्चन है उसमें नहीं गिवन है तो आप अपना एड्रेस लिख सकते हो बना के, या तो अगर गिवन है तो आपको वही सेंडर एड्रेस लिखना है। ठीक है, इसका आगे एक एग्जाम्पल भी देखने वाले, तब समझ आएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपको एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद डेट लिखनी है। अब डेट लिखने का भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, वो आपको ध्यान रखना है। अब डेट देखो, आपको ऐसे नहीं लिख देनी कि मान लो डेट है 25 जुलाई, तो आपने डैश मार के ये लिख दिया, ये गलत है। इसमें आपका मार्क्स कट जाएगा। अगर टीचर बहुत ही लीनियंट चेकिंग कर रही है तब शायद आपके मार्क्स ना कटे, लेकिन बोर्ड्स में अगर ऐसी डेट लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। आपको डेट सीधा लिखनी है 25 जुलाई, ऐसे वर्ड्स में लिखना है 2023। ये होना चाहिए आपका फॉर्मेट। दिस इज द करेक्ट फॉर्मेट फॉर राइटिंग डेट। तो ऐसे आपको लिखना है। ये हो गया। उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद रिसीवर का एड्रेस लिखना है। आप जिसे लिख रहे हो, जैसे कि मान लो न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हो, सो द न्यूज़ एडिटर, और आपके न्यूज़पेपर का नाम होगा जैसे कि ट्रिब्यून टाइम्स, न्यू दिल्ली, और ये आपको लिख दे रहा है इंडिया। उसके बाद लाइन छोड़नी है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा, ये हम आगे एग्जाम्पल में भी देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो रोड जो है उनमें बहुत सारे मतलब मान लो गड्ढे हैं, तो उनके लिए आपको लिखना है तो टू रिपेयर द रोड्स एंड इंप्रूव देयर कंडीशन। तो जो भी आपको सब्जेक्ट है वो लिख देना है। उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, सैल्यूटेशन लिखना है। सैल्यूटेशन में रिस्पेक्टेड सर, मैडम, और उसके बाद जब बॉडी आप स्टार्ट करोगे तो बिना लाइन छोड़े स्टार्ट करनी, इनके बीच में कोई लाइन आपको नहीं छोड़नी है। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, बॉडी लिख दी, उसके बाद लास्ट में एक लाइन छोड़नी है आपको, फिर कॉम्प्लीमेंट्री कंक्लूजन लिखना है, योर सिंसियरली, योर रिस्पेक्टफुली, और जो भी नाम है, अगर नाम क्वेश्चन में गिवन है यू आर रमन, रमा, तो रमन आपको नाम लिखना है। अगर नाम नहीं गिवन है तो अपना नाम आप लिख सकते हो। ये पूरा फॉर्मेट रहने वाला है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। आप देख सकते हो लेटर टू एडिटर। अब यहाँ पे देखो लेटर्स के अलग अलग टाइप है, लेटर टू इंक्वायरी, लेटर फॉर इंक्वायरी, लेटर टू एडिटर, तो वो भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। थ्रू दी कॉलम्स, अब यहाँ पे देखो कुछ बेसिक लाइन है जो आप लेटर टू एडिटर वाले में यूज कर सकते हो। यानी किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को अगर आप लेटर लिख रहे हो तो ये कुछ लाइन है जो आप शुरू में यूज कर सकते हो, लास्ट में यूज कर सकते हो। तो ये अगर इन्हें आपने याद कर लिया तो एक टाइप का एडवांटेज है आपके पास। ठीक है, तो देखो जब आप लेटर टू एडिटर को स्टार्ट करो तो आप इस लाइन का यूज करा करो, थ्रू द कॉलम ऑफ ए वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक और विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज टू द। यहां तक आपको याद करना है, इस द तक आपको याद कर लेना। अब आगे जो ब्लू में लिखा है ये है टॉपिक। अब ये टॉपिक तो बदलता रहेगा, जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा वो आपको यहाँ पे लिख दे रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा है बर्डन ऑफ द हैवी बैग्स दैट यंग चिल्ड्रन कैरी टू स्कूल, तो इस टॉपिक पे आपने एडिटर को, न्यूज़पेपर एडिटर को लेटर लिखा है। तो ये लाइन सेम रहने वाली हर टॉपिक में, थ्रू द कॉलम्स ऑफ ए वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू और विश टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स दिस टॉपिक। ये आपको रट लेना है। ठीक है, अगला Therefore, अब ये लास्ट में आप क्या लिख सकते हो, Therefore पूरा लिखने के बाद I request you to highlight this issue in your esteemed newspaper and generate public interest, ये आप लिख सकते हो। या फिर इसी का दूसरा ऑप्शन है आपके पास, Therefore I request you to highlight the issue in your esteemed newspaper so that the higher authorities get to know about it and start working on it as soon as possible. Hope you will take action and help us to get rid of this प्रॉब्लम। तो ये आपको लाइनें याद कर लेनी, ये शुरू के लिए है और ये दो आपके पास लास्ट के लिए, लेटर टू एडिटर के लिए। ठीक है, अगर देखो आपके पास ऑप्शन आएंगे, चॉइसेस आएंगी, लेटर टू इंक्वायरी भी होगा उसमें, लेकिन आप एक लेटर अच्छे से पक्का करके जाओ। आप लेटर टू एडिटर को बिल्कुल पक्का कर लो, उसका जो फॉर्मेट है इन्हें आप याद करो, आपका डन हो जाएगा। मैंने भी क्लास 10th के इंग्लिश एग्जाम दिए, प्री बोर्ड्स दिए, बोर्ड्स दिए, और मैं ऐसे ही करता था। मैं सिर्फ लेटर टू एडिटर अच्छे से अपना प्रिपेयर किया था और मेरे फुल आउट ऑफ फुल आते थे। अब आगे बढ़ते हैं, आप बात करते हैं सैंपल लेटर 1। आप देख सकते हो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे एड्रेस। ये आपका क्या है, ये सेंडर एड्रेस है। लाइन छोड़नी है, डेट लिखने का तरीका देख लो। उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, फिर रिसीवर का एड्रेस है द एडिटर, हिंदुस्तान टाइम, न्यू दिल्ली। फिर लाइन छोड़नी है, फिर सब्जेक्ट लिखना है नीड फॉर पब्लिक कैंपेन टू क्लीन यमुना रिवर। ये यहाँ पे आपको गिवन होगा, देखो फॉर अ पब्लिक कैंपेन टू क्लीन यमुना
रिवर, ये तो आपको बस लिखना है क्वेश्चन से उठा के। फिर लाइन छोड़ना है डियर एडिटर, ये हो गया। उसके बाद बिना लाइन छोड़े आपको बॉडी स्टार्ट कर देनी है, अपना नाम बताना है, आप कौन हो, कहां से बिलोंग करते हो और आप किस टॉपिक पर उनका अटेंशन लाना चाहते हो। फिर उस टॉपिक को डिस्क्राइब करते हुए, प्रॉब्लम को, सारी प्रॉब्लम डिस्क्राइब करते हुए लास्ट में आपको लिख देना है कि आई वुड देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट दिस इशू इन योर न्यूज़पेपर एंड जनरेट पब्लिक इंटरेस्ट एंड कम फॉरवर्ड टू सेट अप द प्लांट इन द एरिया। लाइन छोड़ोगे थैंकिंग यू, लाइन छोड़ोगे योर सिंसियरली, नाम अपना और डेसिग्नेशन आपको अपनी लिख देनी है जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। आगे बढ़ जाए, अब ये सैंपल लेटर टू है, इसे भी आप रीड कर सकते हो, ये भी लेटर टू एडिटर का है, सेम है। अब यहाँ पे आप देखोगे देखो रमन नाम लिखा हुआ है, यू आर रमन स्टडिंग इन, आपको आपका नाम क्वेश्चन में बताया होता है, आपको उसी नाम को यूज करना है, ठीक है। ये आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये आप रीड कर सकते हो, वही सेम फॉर्मेट है, लास्ट में वही आपको कंक्लूजन लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं, एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग की बात करते हैं। अब देखो एनालिटिकल पैराग्राफ क्या होता है, बेसिकली इसका नाम में इसका मीनिंग छुपा हुआ है, एनालिटिकल पैराग्राफ, यानी कि आपको एक डेटा दे दिया जाएगा, उस डेटा को आपको एनालाइज करके पैराग्राफ लिखना है और कुछ नहीं करना। डेटा आपको रीड करना आता है, आपको कोई मैं ग्राफ पकड़ा दूंगा कि यार ये जो स्मार्टफोन की सेल है हमारे सिटी में वो ये डेटा है भाई, ग्राफ ऐसे ऊपर जा रहा है, तो आप उस ग्राफ को रीड करके अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। अगर आपके अंदर वो एबिलिटी है तो एनालिटिकल पैराग्राफ आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको ऐसे देखो एक ग्राफ दे दिया जाएगा, ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा, इस ग्राफ को देखना है आपको क्या यहाँ पे दिख रहा है, कहाँ पे अप हो रहा है, कहाँ पे डिप आ रहा है ग्राफ में, कहाँ पे जो ग्राफ है वो स्टेबल चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है, ये चीजें आपको बस नोटिस करनी है। नंबर है उन्हीं वैल्यूज को आपको लिख देना है और ये आपका पूरा एनालिटिकल पैराग्राफ बन जाएगा। इसका एग्जांपल हम देखने वाले हैं, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। अभी कुछ पॉइंट्स रीड कर लेते हैं। तो एनालिटिकल पैराग्राफ के इंट्रो के लिए आप कुछ लाइंस यूज कर सकते हो, जैसे कि आपको अगर कोई चार्ट दिया हुआ है, सो द चार्ट गिवन अबव डिस्क्राइब, स्टार्ट ऐसे कर सकते हो। कोई टेबल आपको दे दी, कोई लाइन दे दिया, कोई ग्राफ दे दिया, कोई पाई चार्ट आपको दे दिया, पाई चार्ट आप देखो ऐसे दिखता है, आपको पता है पाई चार्ट में ऐसे आपने पढ़ा होगा। अगर आपको ऐसे डेटा दे दिया जाएगा तो आपको स्टार्ट कैसे करना है, दिस गिवन पाई चार्ट या दिस गिवन ग्राफ डिस्क्राइब्स, फिर आपको क्या लिखना है उस ग्राफ में क्या दिखाएगा, जैसे कि ट्रेंड ऑफ द बर्थ रेट दिखाया है, सो दिस ग्राफ डिस्क्राइब्स द ट्रेंड ऑफ द बर्थ रेट फ्रॉम दिस ईयर टू दिस ईयर। उसके बाद डेटा को एनालाइज करना चालू कर दो। इन दिस ईयर वी कैन नोटिस दैट द बर्थ रेट इज मोर देन द डेथ रेट। इन this year we can see there is a dip in the birth rate. In this year we can see there is a rise in death rate. जो कुछ भी डेटा है बस उसको इंग्लिश में अपने वर्ड्स में बनाते जाओ, लिखते जाओ, जो जो आपको दिख रहा है उसे लिखते जाओ। बस आपको ऐसी एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। मैंने भी अपनी क्लास 10th में ऐसा ही किया, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब अगला देखो सेकंड पॉइंट फॉर डिस्क्राइबिंग ट्रेंड, ये इसका रीजन क्या है, एनालिटिकल पैराग्राफ में हम क्यों लिखते हैं। यूज फ्रेजेस एंड वर्ड्स लाइक अ पैटर्न ऑफ ग्रोथ रैपिडली डबल। अगर आपको देखो ग्राफ ऐसा दिख रहा हो कि भाई ग्राफ ऐसे चल रहा था, एकदम से ग्राफ में राइज आया, तो आपको ना क्वांटिटी वहां पे देखने की, ये 10,000 था और जब ये राइज आया ये 20,000 है, तो भाई जो आपको सेल है, मान लो स्मार्टफोन की सेल्स यहाँ पे दिख रही है तो डबल हो चुके हैं, तो वो चीज भी आपको लिखनी है। तो वर्ड्स आप यूज कर सकते हो, रैपिडली डबल हो गया भाई, बहुत कम टाइम में सेल बहुत ज्यादा बढ़ गई, स्काई रॉकेट हो गई, स्ट्राइक इंक्रीज हो गया, पीक हो गया, ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करोगे तो आराम से आपको 5 में से 5 मार्क्स मिलेंगे, कोई टेंशन ही नहीं है। अगला फॉर डिस्क्राइबिंग क्वांटिटीज यूज वेरियस स्टाइल लाइक 48% ऑफ, 1/3 ऑफ, नियरली। अब जैसे पाई चार्ट में आप देखोगे कि कोई डेटा होगा 1/3 आपको दिख रहा है भाई, सर्कल का 1/3 जो हिस्सा है वो भरा हुआ है, कलर्ड है किसी एक चीज से, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 1/3 ऑफ दिस इज कवर्ड विद दिस। जो भी डेटा आपको दिख रहा है आपको बस लिख देना उसको, हाईएस्ट ये था, लोएस्ट ये था, ट्वाइस था, ये इसके लगभग इक्वल रहा, तो कुछ भी कंपैरिजन अगर आपको दिखाने ग्राफ में वो भी आपको लिखना है। फॉर एस्टैब्लिशिंग अ रिलेशनशिप और कॉन्ट्रास्ट यूज फ्रेजेस एंड वर्ड्स लाइक रिलेशनशिप बिटवीन, सिमिलरली, कॉन्ट्रास्ट, इन कॉन्ट्रास्ट विद, इन कंपैरिजन टू। जैसे दो ग्राफ आपको दे दिए, उनको कंपेयर अगर आप करो तो ऐसे वर्ड्स का आप यूज कर सकते हो। फॉर द कंक्लूजन आप लिख सकते हो देयरफॉर, इंक्लूडिंग, सब्सिक्वेंटली। फिर आपको बता दें लास्ट में कंक्लूडिंग डेटा दे देना है कि यहाँ पे ये जो दो ग्राफ में डेटा में दिखाया गया, जो कंपेयर हमने किया, इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं। जो भी आपको टॉपिक है उस पर बेस्ड आपको कंक्लूजन लिख दे रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल चीज है, इसमें से मार्क्स लेना, राइटिंग सेक्शन में ना मार्क्स स्कोर करना सबसे इजी होता है। बस लिटरेचर और ये जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जैसे आपके जो पोएटिक डिवाइस हो गई इसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी। ये जो राइटिंग सेक्शन है ये बहुत ही इजी रहता है अगर आपको फॉर्मेट अच्छे से याद है। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे, 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको दिखाने वाला हूं। देखो सबसे पहले बिलो इज अ ग्राफ गिवन शोइंग द बर्थ एंड द डेथ रेट इन अ कंट्री फ्रॉम 1901 टू 2101। ब्राइटनेस रिड्यूस कर देता हूं ताकि आपको ग्राफ अच्छे दिख जाए। देखो इस ग्राफ में आप देख सकते हो, ये जो आपको ब्लैक लाइन दिख रही है डार्क कलर की, ये है आपकी बर्थ रेट, और जो नीचे ग्रे कलर की लाइन आई होप आपको दिख रही होगी, ये आपकी डेथ रेट है, ठीक है। अब इसी डेटा को आपको एनालाइज करके यहाँ पे लिख देना है। स्टार्ट कैसे करोगे, स्टार्टिंग का मैंने आपको बताया था, द ग्राफ शोज
ये लिख दिया, ग्राफ दिख रहा है, ग्राफ शोज। फिर टॉपिक क्या है, बर्थ एंड डेथ रेट है, द बर्थ एंड डेथ रेट स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टू दिस ईयर टू दिस ईयर। ये पहली लाइन तो फिक्स्ड है। उसके बाद स्टार्ट कर दो, सिंस 1901 यहां से स्टार्ट हुआ। हमने देखा कि जो बर्थ रेट था वो रिमेन रहा मोर देन द डेथ रेट अंटिल 2041। हमने यहाँ पे देखा कि जो बर्थ रेट और डेथ रेट था वो बर्थ रेट ज्यादा था डेथ रेट से, कब तक, 2041 तक। यहाँ पे डेटा को देखो ना, और उसके बाद जो डेथ रेट था वो बर्थ रेट के ऊपर चला गया, उसने उसे एक्सीड कर दिया। तो ये चीज आपको लिख देनी है, आफ्टर डेथ द डेथ रेट इन 2041 एक्सीडेड द बर्थ रेट। उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो बर्थ रेट वाज 20,000 इन 1901। जब स्टार्टिंग में बर्थ रेट कितना था, यहाँ पे लिखा हुआ है 20,000 था। उसके बाद उसकी पीक आ गई, सबसे ज्यादा बर्थ रेट कब था आप देख सकते हो, ग्राफ सबसे ज्यादा यहाँ पे उठा हुआ है, और इसका क्वांटिटी यहाँ पे देख लो अराउंड 60,000 है। और ईयर भी आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको देखो ईयर कौन से, 1961। तो बस डेटा देखो, जो समझ में आ रहा है उसे लिखते जाओ लिखते जाओ। उसके बाद डेथ रेट पे आ जाओ। यहाँ पे डेथ रेट हमने देखा इसका हाईएस्ट लगभग पॉइंट कब था, 2061 में था, एंड इट वाज अराउंड 55,000। जो भी लिखोगे डेटा तो सही होगा ना, तो टीचर आपके मार्क्स काट ही नहीं सकती जब तक आपका डेटा सही होगा। डेटा बिल्कुल ऐसे ही नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए भाई, ये कितना है 60 और 50 58 है 57, इतना एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है, लेकिन ओवरऑल आपका जो डेटा है वो सही होना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड द डेथ रेट स्टूड एट अराउंड दिस इन 1901, फिर वो इंक्रीज हुआ स्टेडीली, और फिर इस ईयर में जाके उसने बर्थ रेट को क्रॉस कर दिया। ये डेटा को ऐसे लिख दे रहा है। लास्ट में आप लिखोगे द ग्राफ शोज ह्यूज गैप बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट ड्यूरिंग 1961 to 2001. However, this gap is expected to reduce in the later years. Overall, as opposed to the prevailing trend, the death rate will be more than the birth rate in the later half of the 21st century. जबकि हमने देखो शुरू में दिख रहा था कि डेथ रेट कम था बर्थ रेट से, लेकिन ये एक बहुत ही ऐसे डिप्रेसिंग चीज है यार, आप खुद सोचो, डेथ रेट बर्थ रेट से भी ज्यादा है। तो ये आपको यहाँ पे लास्ट में कंक्लूड करते हुए लिख देना है, और ऐसा आपको कहना है कि ऐसा प्रिडिक्ट होगा कि आगे की जो 21st सेंचुरी होगी उसमें भी जो डेथ रेट है वो बर्थ रेट से ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो आपको ऐसे कंक्लूड करते हुए डेटा को एंड कर देना अपने एनालिटिकल पैराग्राफ को। एक और एग्जांपल देखते हैं, पाई चार्ट वाला है। अब इसमें भी क्या है, डेटा ही है, डेटा को एनालाइज करो और जो जो चीज आपको समझ आ रही है उन्हें आप लिखते जाओ। शुरू का मैंने आपको बताया कि सेम रहेगा, द 3 गिवन पाई चार्ट, 3 गिवन पाई चार्ट आपको दिख रहे हैं। उसके बाद क्या डेटा उसमें दिखाया गया, डिपिक्ट्स द टाइप्स ऑफ फूड कंजप्शन इन 2008। ये आपको कहां से लिखना है, या आपको क्वेश्चन से सीधा लिख देना है। ठीक है, उसके बाद फिर उसको एनालाइज करना आपको चालू करना है। प्रोसेस्ड फूड, ये प्रोसेस्ड फूड से रिलेटेड आपका पाई चार्ट गिवन है, एंड दिस कंप्राइजेस एज हाई एज 41% ऑफ द ग्लोबल कंजप्शन। ये आपको वर्ल्ड का दिया हुआ है, ये चाइना का दिया हुआ है, ये इंडिया का दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो प्रोसेस्ड फूड है उसका कंजप्शन ओवरऑल वर्ल्ड में कितना है, 41% है। चाइना की बात करें तो 34% है, इंडिया में 39% है। तो आपको ऐसी लाइन लिखनी है। उसके बाद आप आ जाओ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स पे, फिर इन तीनों की परसेंटेज लिख दो। फिर आप बात करो एनिमल फूड और नट्स एंड सीड्स की, ऐसे आपको परसेंटेज इनकी लिखते जानी है। एंड उसके बाद फॉर इंडियंस एनिमल फूड अकाउंट्स फॉर 27% ऑफ देयर डाइट एक्सीडिंग द चाइनीज फूड। उसके बाद आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो देखो जो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स हैं वो चाइना में ज्यादा कंज्यूम हो रहे हैं एज कंपेयर टू इंडिया, ये पॉइंट आपको लिख देना है। उसके बाद आप कहोगे भाई इंडिया में जो एनिमल फूड है वो चाइना से ज्यादा कंज्यूम होता है, ये चीज आपने लिख दी। तो जो जो आपको डेटा दिख रहा है उसे एनालाइज करते जाओ और लिखते जाओ। अब लास्ट में कंक्लूड करो, ओवरऑल द वर्ल्ड फूड कंजप्शन लार्जली कंप्राइजेस ऑफ प्रोसेस्ड फूड। अब यहाँ पे लार्जेस्ट पार्ट किसका है, प्रोसेस्ड फूड का, ये तो ये आपको लिख देना है ओवरऑल। चाइनीज कंजप्शन ऑफ नट्स एंड सीड्स इज अनबिलीवेबली हायर देन द एवरेज परसेंटेज। यहाँ पे नट्स एंड सीड्स का आप देखोगे 19% है, वर्ल्ड का टोटल क्या है ओवरऑल 4% है, इंडिया का भी 11% है, जबकि चाइना का जो नट्स एंड सीड कंजप्शन है वो बहुत ज्यादा हाई है। ये आपने लिख देना है कंक्लूड करते हुए। एंड यहां से आई होप आपको एनालिटिकल पैराग्राफ कैसे लिखना है, क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है वो समझ आ गया होगा। और ये था बेसिकली हमारा पूरा राइटिंग सेक्शन। वन शॉट में हमने सारा फॉर्मेट और एग्जाम्पल के साथ कवर कर लिया है। बस इस चीज का ध्यान रखना कि आप जो भी चीज लिख रहे हो वो लॉजिकल होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, एंड आप आराम से इसमें फुल में से फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।